स्वाभाविक है। एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके चाहने वालों की आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। एक देश के नेता का मरण हो जाने पर उसके चमचे और चमचों की आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। एक संत के इस दुनिया से कूच कर जाने पर भक्तों की आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, लेकिन एक परमात्मा के चले जाने पर संत की आंखों में आंसू आना ये महत्वपूर्ण घटना हुआ करती है। क्योंकि एक रिश्ता जो कायम होता है वह रिश्ता बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। दुनिया में दो तरह के चित्त तत्व हुआ करते हैं, एक संबंध हुआ करता है, एक संपर्क हुआ करता है। संपर्क और संबंध में एक बुनियादी फर्क होता है। याद में रखिएगा कि बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क हो सकता है, देश के प्राइम मिनिस्टर से भी आपका संपर्क हो सकता है, लेकिन जिसके साथ में संबंध हुआ करता है वह दिल का रिश्ता बन जाया करता है, वही संबंध हुआ करता है। संपर्क यानी पानी में तेल का पड़ा होना, क्योंकि तेल अगर पानी के अंदर तेल डाल दिया जाए तो उसे कितना भी फेंट दिया जाए पर भी जो है तेल अलग ही रहेगा और पानी अलग ही रहेगा, कभी वह एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते। संपर्क होता है तेल और पानी की तरह, और संबंध हुआ करता है दूध और पानी की तरह। अगर दूध में पानी जो है दूध में जाकर के मिल जाता है तो वह पानी भी दूध के भाव दुनिया में बिका करता है, वह जो है पानी के भाव नहीं बिका करता है। याद में रखना कि दूध में एक बार अगर पानी मिल जाता है तो फिर दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जिंदगी में ये मत सोचिएगा कि हमारा कितने बड़े लोगों से संपर्क है, क्योंकि संपर्क तो जो है समय के हिसाब से खत्म हो जाता है। वह तो जो है जब तक तुमसे उसे काम होता है, उससे तुम्हें काम होता है, तब तक रहता है, लेकिन संबंध तो जन्मों जन्मों का स्थापित होता है, जो कभी टूटता नहीं है, कभी छूटता नहीं है। इसीलिए सीतामऊ वासियों, आपसे हमारा संबंध है या संपर्क है? बोले याद में रखिएगा, क्योंकि दिल का रिश्ता ही है, प्यार का रिश्ता ही है, आत्मिकता का रिश्ता ही है, जिसके कारण आज दोपहर हो या सुबह हो या शाम हो, हम दौड़े दौड़े संत के चरणों में तले आए। कई जगह जो है धार्मिक भागवत कथाएं होती है, उन भागवत कथाओं में जो है भोजन की व्यवस्था भी होती है। लास्ट दिन जो है महाप्रसादी महाभंडारे की भी व्यवस्था होती है, लेकिन इस आयोजन में तो पानी की भी व्यवस्था है। याद में रखिएगा, उस भागवत कथा में जो है भोजन की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, तब जाकर के जो है लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। लेकिन यहाँ तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है, तो ये बात निश्चित तौर पर सत्य है कि यहाँ पर आने वाले बुलाए नहीं गए हैं, वह दिल से चल करके यहाँ पहुंचे। इन्हें किसी को कोई किसी भी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया है।
कि भाई तुम आकर के महाराज के प्रवचन में बैठोगे तो तुम्हें जो है महाराज ये देंगे, फलाना देंगे, ये देंगे, वो करेंगे। यहाँ तो सिर्फ जो है अंदर का प्यार, अंदर का उल्लास, अंदर की श्रद्धा, अंदर का विश्वास, अंदर का जागरण, अंदर परमात्मा के प्रति हमारे मन में अनुराग, जो हमें हर रोज बार बार यहाँ पर खींच करके ले आता है। जबकि सारे देश में आजकल डर का माहौल बना हुआ है। सारे देश में आज जो है डर का माहौल बना हुआ है। अरे महावीर कहते हैं डरने वालों की जिंदगी नहीं हुआ करती है, जो डट करके मुकाबला किया करते हैं उनकी जिंदगी हुआ करती है। इसीलिए मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से आज निवेदन करना चाहूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, सतर्क रहिए, डरिए मत, सावधानी रखिए, डरिए मत। याद में रखिएगा, क्योंकि रोगों को लड़ने की क्षमता, मांसाहारी में रोगों को लड़ने की क्षमता कम हुआ करती है, लेकिन शाकाहारी में रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हुआ करती है। इसलिए शाकाहारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावचेत रहने की जरूरत है। उस वायरस के प्रति जो है हमें जो है सावचेत रहने की जरूरत है। अपनी क्रियाओं को करते हुए, अपने व्यवहार को करते हुए, अपने कार्यों को करते हुए सिर्फ सावधानी रखने की जरूरत है। और वैसे भी रोड पर भी आप जाते हैं तो रोड पर भी जगह जगह लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। जब भी कोई बीमारी आती है, जब हम लापरवाह होते हैं तभी कोई बीमारी आती है, और जब हम साफ और स्वच्छ रहते हैं तो कोई भी बीमारी हमारे इर्द गिर्द भी नहीं सकती। इसीलिए तो ये तो हाथ धो करके भोजन करना, हाथ धो करके ये करना, हाथ धो करके वो करना, ये तो हमारी पहले की परंपरा है। उस परंपरा का निर्वहन हम करना भूल गए थे, तो उसने तुम्हें लाइन पे लाना सिखाया। क्योंकि तुम बिना हाथ धोए खाना खाने लगे थे, इसलिए अब हाथ धो करके खाना खाओ। हाथ धोने में लापरवाह हो गए थे, पैर धोने में लापरवाह हो गए थे, गंदे गसेले कपड़े पहनने की हम आदत बना चुके थे। अरे याद में रखिएगा, स्वच्छ कपड़े पहनो, स्वच्छ मन रखो और स्वच्छ शरीर रखो, तो परमात्मा भी आ जाता है। तो फिर ये वायरस तो दूर भागने में देर। और जिन्हें वायरस से ज्यादा डर है, तो डर के आगे ही जीत है, डर के आगे ही जीत है। याद में रखना, क्योंकि हम उस वायरस को जो है नीचे आने ही नहीं देंगे, तो फिर वायरस हमारे ऊपर इफेक्ट कहां से करेगा। अरे याद में रखिएगा, यहाँ पर सुधी श्रोताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो है उन्हें अपने घरों में होम और यज्ञ करना चाहिए। वह जो है आम की लकड़ी लेकर के जो है, तुलसी के पत्ती लेकर के जो है, क्या बोलते हैं, हाँ, हवन कुंड के अंदर जो है आम की लकड़ी ले ले, गोला ले लें, कपूर ले लें, चंदन और केसर की जो चंदन की जो है धूप ले लें, अष्टगंध ले लें, जो भी तो है तुलसी ले ले, क्या बोलते हैं, गूगल ले लें, इन सब की जो है मिला करके पंच की है, क्या जौतन क्या, अरे प्रवचन मैं कर रहा हूँ भाई, मत कर। और सबसे ज्यादा इन सभी चीजों में महत्वपूर्ण है कपूर, क्योंकि कपूर का धुआं जितना ऊपर उठेगा उतनी बीमारियां दूर भागना प्रारंभ करेंगी। हम वह हर रोज जो है परमात्मा का स्मरण लेकर के जो है परमात्मा का चिंतन करके जो है हवन और होम करना प्रारंभ कर देते। अरे कुछ नहीं आता है। जिन लोग हिंदू परंपरा में पैदा होने वाले जो है वह गायत्री मंत्र का 108 बार जो है होम पूर्वक घी का हवन देते हुए वह हवन करना प्रारंभ कर दे अपनी छत पर बैठ करके। जो जैन परंपरा में जीने वाले हैं वह नमोकार मंत्र का 108 बार जाप करते हुए वह हवन करना प्रारंभ कर दे। और जितना उसका धुआं उठेगा, जितना
जितना वह पवित्र चीजों का धुआं ऊपर जाएगा, वह वायरस को नीचे आने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वातावरण जब पवित्र हो जाएगा तो वायरस अपने आप तुम्हारी जिंदगी छोड़ करके चला जाएगा, लेकिन डरने से नहीं। जो डर गया समझो मर गया। कई लोग आए मेरे पास में कल, बोले महाराज जो है आपकी इतनी बड़ी सभा चल रही है, किसी में अगर घुस गया तो? याद में रखना, घुस तो जाएगा, तुम कमरे में बैठे होगे तब भी, क्योंकि वायरस कोई जो है इधर उधर नहीं घूम रहा है। वायरस तो ऊपर से हवाओं के थपेड़ों के साथ चल रहा है, और वह हवाओं के थपेड़े के साथ तो अगर घर के अंदर भी होगे तो भी तुम्हें पकड़ने वाला है। लेकिन याद में रखिएगा कि प्रभु के नाम का ताबीज पहन लो तो जिंदगी में बड़े से बड़े वायरस खत्म हो जाया करते हैं। ये तो बहुत छोटी चीज है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिंदगी में, हमारे मन में, हमारे देह में, हमारे अंतःकरण में सबसे पहले भाव पैदा होना चाहिए, जागरण पैदा होना चाहिए। हमारे अंदर जो है अपनी योग्यता और पात्रता पैदा होना चाहिए। और जिस दिन योग्यता और पात्रता जो है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति जब तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगी तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी हिल जाया करती है, बड़ी बड़ी चट्टानों भी चकनाचूर हो जाया करती है। अरे तुम तो वस्त्र पहनते हो, हम तो नग्न रहते हैं, फिर भी हमें उस वायरस का कोई भय नहीं है। क्योंकि महावीर कहते हैं आदमी एक्सीडेंट से कभी नहीं मरता है, एक्सीडेंट के भय से मरता है। जब एक्सीडेंट हो जाने के बाद में जब वह अपने शरीर से निकलता हुआ रक्त देखता है, गाड़ी की दशा देखता है, तो घबराहट उसके अंदर पैदा होती है, और वही घबराहट उसके प्राण लेने में कारण बन जाया करती है। इसलिए घबराइएगा मत, सावचेत रहिए, सावधान रहिए, और अपने आप की सुरक्षा स्वयं बना करके चलिए, तो दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं। हमने आपको ईमानदार सेठ मान करके आपके घर में काम किया है। अब आप मेहनताना देने से मुकर भी जाओ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। याद में रखिएगा, मैंने कोई स्टाम्प पेपर पर आपसे लिखवा करके नहीं लिया था कि आप मेहनताने में क्या दोगे। और क्योंकि अब मैं स्टाम्प पेपर लाता कहां से, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास तो 500 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए 500 रुपए है, हमारे पास तो 5 पैसे नहीं है, तो 500 रुपए। इसीलिए सीता मऊ के सेठ और सेठानियों, मुझ गरीब के ऊपर अत्याचार नहीं करना, मुझ गरीब के ऊपर जो है इंसाफ करना। मेरे जो है 8 दिन का मेहनताना चाहिए मुझे। दोगे मेहनताना? दोगे? अरे बोलो बाबा, दोगे या नहीं दोगे? कई तो सोच रहे, बोले पहले बताओ तो सही, लोगे क्या? उसके बाद में मैं बताऊं कि दूंगा या नहीं दूंगा। याद में रखिएगा कि नेता समाज में आता है वोट मांगने के लिए, अभिनेता समाज में आता है सपोर्ट मांगने के लिए, लेकिन संत समाज में आता है भक्तों के मन की खोट मांगने के लिए। ना मुझे वोट चाहिए, ना मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है। अब एमएलए का चुनाव लड़ना होगा तो अरविंद डॉक्टर को लड़ना होगा। याद में रखिएगा, लड़ना मेरे को ना तो चुनाव लड़ना है, इसके लिए मुझे वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके मन की खोट चाहता हूं, वह खोट जो रातों को तुम्हें सोने नहीं देती है, वह खोट जो दिन को तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती है। क्योंकि एक एक आदमी के अंदर हजार हजार खोटे हैं। उन हजार हजार खोटों में से एक खोट मुनि प्रतीक सागर की झोली में डाल देना, यही मेरे 8 दिनों की गुरु रक्षा। जो व्यक्ति क्रोध से पीड़ित है वह क्रोध पर काबू रखने का नियम कर ले। जो व्यक्ति बीड़ी और सिगरेट पीता है वह बीड़ी और सिगरेट पीने का त्याग कर दे।
जो व्यक्ति मदिरा पान करता है, आज से वह मन में संकल्प कर ले कि गुरुदेव आपके चरणों में जो है मैं मदिरा का त्याग करता हूँ। जो लोग चमड़े के जूते और चप्पल का उपयोग करते हैं, जूते के बेल्ट, चमड़े के बेल्ट का उपयोग करते हैं, चमड़े के जूते का उपयोग करते हैं, उन्हें जो है आज संकल्प ले लेना चाहिए, महाराज श्री आज से जो है मैं चमड़े के बेल्ट और चमड़े के जूते का परित्याग करता हूं, क्योंकि हम दूसरे के जीवन से बने हुए बेल्ट और नहीं पहनूंगा, मैं तो जो है दूसरे को जीवन देने वाली चीजों का उपयोग करूंगा, क्योंकि उससे हमारा भी जीवन जुड़ा हुआ है। तो समझना कि तुम्हारे सत्संग में आने का फायदा होगा। महिलाएं संकल्प कर ले कि हम कभी भी धार्मिक आयोजन में जाएंगे, उन धार्मिक आयोजनों में जो है लिपस्टिक लगा करके नहीं जाएंगे, फैशन सामग्री का उपयोग करके नहीं जाएंगे। पार्टी में जाना है, खूब जाओ आइटम बन के, खूब जाओ आइटम बन करके, आइटम सॉन्ग पे नाचो, लेकिन कम से कम एक स्थान तो छोड़ दो। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031।